हेलो। मिस कामटे, हाय, अभिनंदन शेट्टी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। वही मैं आपको कॉल किया था आपके लंच टाइम के बाद में, आपने बोला था तो मैंने आई थिंक आपने आंसर नहीं कर पाए। लेकिन जरा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे नींद लग गई। अरे ओके ओके, अब ठीक लग रहा है आपको? बात कर सकते हैं थोड़ा? थोड़ा ही सर। हाँ नहीं, ज्यादा नहीं। तो सी मैम, मैं आपका ईमेल देख रहा हूँ जो आपने लिखा हुआ है। ये कुछ ये जो आपने कुछ डिटेल्स लिखे हुए ना क्लब मेंबरशिप के बारे में, उसके बाद में या हाँ, ये एक्चुअली कैसा ना मैम, ये हमने अग्रीमेंट भी, मैं चाहूँ तो आपको अग्रीमेंट भी बता सकता हूँ इसके ऊपर डिटेल्स में। ये अग्रीमेंट में हमारे क्लॉज नंबर कहाँ पे होते हैं, मतलब जहाँ पे चार्जेस मेंशन, मतलब डिटेल भी दिए हुए हैं आपको। एक बात बताना था मैम, आई एम सॉरी मिस कामटे, एक सवाल था मेरा आपसे। ये बुकिंग जो आपने करी है, आपने ये बुकिंग क्यों की है? मतलब आपने रहने के लिए लिए कि इन्वेस्टमेंट आपका है? सर अभी ये सवाल करने की जरूरत है सर? मतलब ऐसी जनरली पूछ रहा हूँ बिकॉज मेरे को कल आपके लिए आपको हेल्प ही करना था सर। बेसिकली मेरा रिक्वेस्ट है, अभी मुझे ये फ्लैट नहीं चाहिए। अच्छा ओके। ये मैंने आपको मेल 1 तारीख को ही भेजा था। उसके रिस्पांस में आपसे मुझे मेल आया, पहले 2 बार फोन आया, 1-1 घंटा आप लोगों ने मुझसे और मेरी को एप्लीकेंट से बहस की उसके बारे में। और फिर जब मैंने आपको रिटर्न में मांगा तो मुझे आपसे रिटर्न में ये मिला कि आप ये कैंसिल नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट स्टेटेड 15.15 या कुछ तो आपने मेंशन किया है। ये रूल के हिसाब से, ये क्लॉज के हिसाब से ये एग्रीमेंट कैंसिल नहीं हो सकता। अभी जो आपने मुझे भेजा है ये मेरा राइट है सर, कि जो आप मुझे दिखाते हो उसका डिटेल पूछने का ये मेरा हक है। यस यस, क्यों नहीं मैम, मैं आपको डिटेल्स दूंगा भी आपको। हाँ नहीं, और फिर जो अभी मुझे नहीं चाहिए, जो पैसा मैंने आपको दिया है वो मुझे वापस चाहिए। आपने मुझे पोजीशन नहीं दिया है, बराबर है सर? पोजीशन दिया है क्या आपने मुझे? हाँ, आपने मुझे पोजीशन दिया है। के लिए यूनिट तो रेडी कर दिया हमने, इनिशिएट भी कर दिया। नहीं, लेकिन सर एक्चुअल पोजीशन और ओनली सेंडिंग पोजीशन लेटर, ये दोनों स्थितियों में बहुत फर्क है सर। ओके, बराबर है मैम, लॉजिकली बराबर बोल रहे हो। हाँ, सेंडिंग का पोजीशन लेटर एंड चाबी की कस्टमर ने लिया नहीं, बराबर बोला। हाँ। तो इसमें अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं है ड्यू टू मेंटल हरेसमेंट फ्रॉम योर साइड। ओके, so I am not interested to continue this deed. Okay. In return, I intimated you this on 1st December itself. Okay. Yes, and still your people is forcing me and sending me to pay you money. मैम मैं एक देखिए मिस कामटे, as you said mental harassment, so I guess आपका जो कॉन्वर्सेशन था इन रिलेटेड टू दी आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो ड्यू था 15 नवंबर को। नहीं सर, अभी मुझे उसके बारे में अभी कुछ बात ही नहीं करनी। बात नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि क्या है, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया है। जो मैंने आपको रिटर्न में दिया है कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसके आगे के पेमेंट के इसमें डिस्प्यूट करके कुछ फायदा है क्या सर? आपका भी वक्त जाएगा। आप छोड़ दीजिए। नहीं, आपका पेमेंट्स का बात नहीं करते हम। नहीं, आपका वक्त भी जाएगा और मेरा भी वक्त जाएगा। अभी आपके हिसाब से, आपके रिटर्न हिसाब से आप ये बोलो कि 15.15 क्लॉज के हिसाब से आप ये इस चीज के लिए लायबल हो, यानी आपने पोजीशन नहीं दिया है, फिर भी 1 दिसंबर से आपको मेंटेनेंस चार्जेस लागू होगा। ओके। हाँ, तो आप ये बोलो, जो मैं अभी वो प्रॉपर्टी मेरे पोजीशन में नहीं है, बराबर है सर? पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन में नहीं है। मैं उधर रह रही नहीं रह रही।
आपके प्रीमाइसेस में मैंने पाँव भी नहीं रखा है, और फिर भी आप मुझे बोल रहे हो कि आपके ये पोजीशन में है, इसलिए आपको 1 दिसंबर से मेंटेनेंस चार्जेस चालू हो गया। ये किस हिसाब से चालू हो गया सर? आई वांट इट इन रिटर्न फ्रॉम लास्ट 40 नहीं सर, एग्रीमेंट इट इज, इसलिए तो मैंने आपके सामने ईमेल भी होगा मेरा। तो मैंने उसमें क्लियरली मैंने लिखा है कि इट इज वन साइडेड मेड एग्रीमेंट। मैंने विश्वास कर पे उस पे साइन किया, ये विश्वास का धोखा हुआ है सर। आई एम क्लियरली सेइंग ये आपसे हुआ धोखा है, और मैंने साइन किया, यानी आपने वो हर चीज। तो सर अभी आप मुझे ये क्लियरली बोलो, ठीक है, मैं ये भी अभी ये मान लूंगी, समझो कि मैंने ये समझ के फिर साइन किया। अभी आप ये मुझे बोलो कि आप में उसने लिखा है कि मैंने आपने मुझे मेरा यूनिट जो मैंने खरीदा हुआ है, बुक किया है, वो मुझे दिखाया है, और फिर ये चेक करने के बाद मैंने बुकिंग अमाउंट आपको दी, या ये डील के लिए हम लोग आगे गए। हाँ, अभी आप तो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट हो, आप सब कुछ मेंटेन कर रहे हो प्रॉपरली, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, तो आप मुझे सिर्फ ये इन रिटर्न दे दो कि कब आपने मुझे यूनिट दिखाया, कब मैं आई थी, तारीख, टाइमिंग, किस आपके रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे मेरा यूनिट अंदर से दिखाया, आर्किटेक्चर ने वगैरह, आपने वो क्लॉज लिखा है। हाँ, ये सब मुझे रिटर्न में नहीं सर मेरा अभी पूरा सुन लो, पूरा सुन लो। तो ये मुझे आप रिटर्न में दे दो कि कब आपने ये रूल के हिसाब से आपने ये किया। अभी आपने ये सब किया होगा, हाँ किया है, आपके हिसाब से आपने ये किया है, तो आपने जरूर उसका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स रखा होगा, आप रखते ही होंगे। आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट ये बिल्डर ओनरशिप चलाते हो, तो आप इतना तो रिकॉर्ड रखते ही होंगे। तो आप मुझे सिर्फ वो दिखा दो, इन रिटर्न दे दो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे सर। मैम रेरा के वेबसाइट में है सब कुछ? नहीं सर रेरा के वेबसाइट में है नहीं सर। रेरा मुझे फ्लैट नहीं बेच रहा, लोढ़ा मुझे फ्लैट बेच रहा है सर, बराबर है। और मैं लोढ़ा से मैं फ्लैट खरीद रही हूँ, और सर नहीं, हाँ लोढ़ा से मैं फ्लैट खरीद रही हूँ, और मैं सिर्फ फ्लैट का एरिया खरीद रही हूँ, मैं उधर का आजू बाजू का प्रीमाइसेस नहीं खरीद रही हूँ, बराबर है सर, बराबर है। आप मेरी जगह पे होते ना तो आप भी ये चीज खरीद लेते। अभी समझो एक मैं मेरी लेडीज के लैंग्वेज में बोलती हूँ आपसे, मैं समझो किसी, या आप अपने वाइफ के साथ किसी गोल्ड के दुकान में जाओगे, और आपके वाइफ के लिए आप एक आधा आर्ग्यूमेंट ये अंगूठी लेने जाओगे, तो विदाउट अंगूठी देखे हुए आप वो गोल्ड दुकानदार जो बोलेगा वो अमाउंट आप उसको दोगे क्या सर? इट्स अ क्लियर स्टेटमेंट, इट्स अ क्लियर स्टेटमेंट सर। आई एम नॉट, हम दो अलग अलग प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। नो, लेकिन प्रोडक्ट अलग है सर, प्रोडक्ट अलग है, लेकिन ये एक ये तरीका और ये सोच एक ही है। बिना कुछ देखे हुए कोई भी आदमी सामने वाला जो अमाउंट बोलेगा वो पेड नहीं करेगा, बराबर है सर। आप सोचो मेरे जगह पे आप होते तो क्या करते? और मैंने विश्वास रख के वो भी किया है। अभी मैं बोलती हूँ वो मैंने विश्वास रख के आपके इसमें वो भी किया है, लेकिन आप वही ये चीज करके आप मुझे मेरा पैसा वापस करने के लिए
मना ये कर रहे हो तो ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी. I will fight for that. And it has right given from Indian law to fight me. मुझे मैं भी इंडिया में रहती हूँ, आप भी इंडिया में रहते हो, तो मुझे ये इंडियन कानून ने ये दिया है, हक दिया है कि मैं मेरी चीज के लिए लड़ सकती हूँ. ओनली यू आर सेइंग आपने ये एग्रीमेंट साइन किया है, ये क्लॉज के हिसाब से आप इस चीज के लिए लायबल नहीं हो, तो मैं ये नहीं एग्री करती. अभी आप बोल रहे हो, अभी आपके एग्रीमेंट के हिसाब से जो ये क्लब हाउस वगैरह है, बराबर है, उसका मेंटेनेंस चार्ज आपने मुझे 1 दिसंबर से ही चालू किया. वो मेरा ये नहीं है, उसमें मेरा पोजीशन नहीं है, आप उसमें पोजीशनेस नहीं है, तो मेरा पोजीशन नहीं है वो मैं मान लेती हूँ, और मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है क्लब हाउस वगैरह में. मैं सिर्फ मेरा फ्लैट के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ. अभी समझो मेरा उसमें पोजीशन नहीं है, तो उसका मेंटेनेंस चार्जेस मैं क्यों पे करूँ? That is a part of the plan. नहीं सर, एमिनिटीज आपके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वो ये सोसाइटी का एमिनिटीज का भी भाग नहीं है. तो आप ऐसे बोलोगे फिर कल्याण सिटी नहीं, कल्याण सिटी या आपका टोटल एरिया 4000 स्क्वायर फुट है. 4000 स्क्वायर फुट नहीं, एकर्स में आपका वो लैंड डेवलपमेंट है, तो उसका सबका मेंटेनेंस आप बायर पे डालोगे, ये गलत चीज है सर. ये गलत प्रैक्टिस है सर. नहीं सर, ये गलत है. नहीं मैं वही जो मुझे नहीं आपको मुझे गलत नहीं लग रहा सर. थोड़ा बहुत मैं भी जानती हूँ सर. आज मैं 40 सालों से मेट्रो सिटी में ही इन सोसाइटी में ही रह रही हूँ सर. ये गलत नहीं है. जो मुझे चाहिए था ना, वो मैंने आपको बोल दिया है, इन रिटर्न आपको दे दिया है. आप मुझे मेरा आंसर इन रिटर्न दे दो, सिर्फ यही चाहती हूँ मैं अभी. नहीं, मैं तो ईमेल पर डाल ही देंगे, बट मेरे को क्या था, आपने अगर सोच ही लिया है कि ऐसा है तो ऐसा ही. नहीं मैंने इट्स अ फाइनल फ्रॉम माय साइड. मैंने 1 तारीख को ही जो नहीं सर, ये आप मुझे मेरा पर्सनल रीजन और मुझे पर्सनली फोर्स नहीं कर सकते. और स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन फ्रॉम माय बुकिंग, your public is likewise forcing me on my personal finances. आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ. नहीं सर अभी सच्ची बोलती हूँ. जो भी मुझे बात करनी थी मैंने आपसे अभी बात कर ली है. अभी आपको जो करना है, नहीं आपने जो भी बोलना है ना सर, आपके हिसाब से मैं गलत हूँ तो ठीक है. आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जैसे मैंने मेरे पॉइंट्स आपके सामने रखे, वैसे आप मुझे आपके पॉइंट्स दिखा दो इन रिटर्न, फिर हम लोग आगे बात करेंगे. देखो मैम, मैं आपको रिटर्न ईमेल पे तो करवा ही दूंगा. दैट इज समथिंग व्हिच वी विल डेफिनेटली गेट इट डन. मेरा एक ही पॉइंट है मैम, मिस अंजलि, आपसे बोलने का कि आपने जब बुकिंग की थी हमारे साथ में अक्टूबर के महीने में, राइट, सितंबर एंड में, तभी आपको एक पेमेंट शेड्यूल हमने दिया था, करेक्ट? ये हमारा शेड्यूल होगा. अभी मैं वही तो और आपके हिसाब से डालती हूँ. अभी आप जब एज अ डेवलपर आप जब किसी बैंक से लोन लेते हो, हर कोई इतना कुछ करने को जाता है, वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, मिडिल क्लास हो या कोई भी हो, रिच आदमी हो, वो लोन के लिए जाता है, बराबर है. आपने भी आपका लैंड डेवलपमेंट के लिए आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया है. वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसका क्लियर टाइटल तो देखेगा ही ना. They have right to check every clear title documents, बराबर है सर. तो
देखिए वो क्या एक दिन का या एक घंटे का प्रोसीजर नहीं होता सर, बराबर है सर। टाइटल वगैरह सब नो कुछ नो लेना नो वेबसाइट में होता है। नो सर, आपके जो आप अभी जो बोल रहे हो ना सर कि आपको जो पेमेंट शेड्यूल दिया था, आपके पेमेंट शेड्यूल के हिसाब से 14 दिन में रजिस्ट्रेशन के बाद 14 दिन में आपको सब पेमेंट होना चाहिए। ओके। हाँ, तो ये आपने जब आप किसी इंस्टीट्यूट को लोन के लिए जाते हो तो क्या 14 डेज में बैंक आपको लोन डिसबर्समेंट देता है? डिसबर्समेंट 10 डेज में होता है मैम। नहीं, ये सर ये गलत है, ये हर चीज में नहीं होता सर। हर इंस्टीट्यूट से आप ये एक्सपेक्ट मत करो, आपके उसमें भी लूप होल्स होते हैं, ये गलत तरीके आजमाए जाते हैं और इसलिए आप बोलते हो 10 डेज में होता है, लेकिन ये होता नहीं है एक्चुअल में ये नहीं होता सर। इसलिए सर जो भी पहले से जो आपका ये हो रहा है, 1-2 बार मैंने निग्लेक्ट किया, लेकिन ये हर बार नहीं होगा और मैं इसलिए अभी मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती है डील। नहीं मैम, काम पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक बार सुन लीजिए इसके ऊपर। चलो ठीक है, मैंने आपका बात भी मान लिया कि नहीं हो रहा है, जो भी वट एवर चैलेंजेस यू आर फेसिंग एट दिस टाइम। ये जो कॉन्वर्सेशन जो हुआ है, ये ट्रिगर कैसे हुआ मैम? आपको इतना ये क्यों लग गया कि ये चीज निकाला आपने, वो चीज निकाला, इतना क्यों घुसे? नहीं सर, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं गवार नहीं हूँ सर। करेक्ट। आई एम इंजीनियर and my co-applicant is working in banking sector only. अच्छा, okay. So we very well known about this false practices. False practice, okay. हम ये टर्म्स आप यूज तो कर रहे हैं, बट आई थिंक नहीं सर ठीक है, चलो ठीक है। अभी नहीं, जो आप मुझे मैंने जो आपको दिखाया पॉइंट, अभी आप मुझे सिर्फ वो क्लैरिफाई करो कि आपने किस दिन आपने मुझे पर्सनली मुझे और मेरी को एप्लीकेंट को मैंने बुकिंग किया हुआ प्रीमाइसेस आपने दिखाया, आपने उस वक्त मुझसे साइन भी लिया होगा, तो वो सिर्फ वो रिकॉर्ड मुझे दे दो, फिर हम लोग बात करेंगे सर। मैम इसमें पॉइंट क्या लिखा हुआ सर, एज पर पैरा नंबर 3? नहीं सर ये तो स्टेटमेंट ना लाखों किए जा सकते हैं सर, लाखों किए जा सकते हैं। अपने अग्रीमेंट वाला टर्म ही पढ़ रहा हूँ, आपने जो लिखा हुआ है। नहीं सर, अभी मैंने जो लिखा है ना सर आप मुझे रिटर्न में दे दो, आपने जैसे अब तक मुझे रिटर्न में दिया है ना, एवरी शेड्यूल या रिक्वायरमेंट्स ये सब मुझे रिटर्न में दिया है ना, तो वो और एक और पूछना चाहती हूँ सर, आपने जब एग्रीमेंट ये किया, एग्रीमेंट ये ड्राफ्ट किसने तैयार किया? एग्रीमेंट तो हमारा स्टैंडर्ड ड्राफ्ट होता है ना हमारे कस्टमर। हाँ, तो स्टैंडर्ड ड्राफ्ट होता है ना, तो स्टैंडर्ड ड्राफ्ट वेदर वो फॉर्मेट मैंने दिया था आपको और आपने मुझे वो पढ़ने के लिए दिया था क्या, और कब दिया था? मुझे तो अभी शायद मेरी मेमोरी खत्म हो गई है, तो मुझे याद नहीं आ रहा, तो सिर्फ मुझे वो रिमाइंडर करवा दो आपके रिकॉर्ड के हिसाब से कि आपने मुझे वो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट कब पढ़ने को दिया और मैंने पढ़ने के बाद उस पे साइन किया, वो रिकॉर्ड सिर्फ मुझे दे दो सर। यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन समझ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं मैम। ड्राफ्ट एग्रीमेंट आपके पोर्टल में होता है, इफ यू हैव रिक्वेस्टेड टू रीड द ड्राफ्ट एग्रीमेंट, नो सर, पोर्टल पे होता है, ये जो आपका आंसर है ना, ये गलत है सर, ये गलत है। मैं वो दूसरी पॉइंट भी रेज कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट करने देंगे तो एक बार, कि अगर चलो आपने पोर्टल में देखा नहीं होगा, अगर आपने रिक्वेस्ट डाला है कि मेरे को अग्रीमेंट रीड करना, तो अभी ये आपकी जिम्मेदारी है सर, ये आपकी जिम्मेदारी है। दे रहे मुझे, मेरे को एक बार बोलने दीजिए मैम। थर्ड ऑप्शन ये, चलो पहला पोर्टल हो गया, दूसरा आपने बोला होता तो हम आपको हेड ऑफिस बुला के करवाते थे। थर्ड ऑप्शन था जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे रजिस्टर ऑफिस में, वहाँ पे भी तो आपने एग्रीमेंट देखा ही होगा ना, मैं ओपन करके, वहाँ पे कुछ मौका नहीं मिला, बोल रहा हूँ सर। आप अभी ये मुझे बोल दो, आपका एग्रीमेंट जो है वो कितने पेजेस का है सर?
पूरे पेजेस तो मैं गिनता नहीं हूँ मैम, इतना पेज थोड़ी गिनूंगा। सर ये गलत है सर, ये गलत है। आप एग्रीमेंट तो हर रोज करते हो ना सर, आपको पता होना चाहिए। आपको नहीं आपको पता होना चाहिए। आप बोल रहे हो वो स्टैंडर्ड ड्राफ्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए ड्राफ्ट कितने पेजेस का है। मैम यू आर नॉट गेटिंग मी राइट नाउ। ये पेजेस होते हैं, ये काउंट वगैरह में। नो, यू आर टेकिंग इट रॉन्ग साइड, यू आर टेकिंग इट रॉन्ग साइड। बट ओके, बोलिए प्लीज। मैंने सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है। आपने जो मुझे रेस किया कि वो एग्रीमेंट आपको पोर्टल पे मिलता है, हाँ पोर्टल पे, या फिजिकल आपको पढ़ने को दिया होगा, या फिर आपने जिस दिन एग्रीमेंट साइन किया तब आपने वो पढ़ा होगा। इसलिए मैं सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ कि वो एग्रीमेंट कितने पेजेस का है, और वो पढ़ने के लिए एक नॉर्मल आदमी को या लॉयर को भी कितना वक्त लगता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अग्रीमेंट पूरा अग्रीमेंट पढ़ने अगर आपको है तो ऑब्वियसली योर कॉल। अग्रीमेंट से नॉर्मली क्या होता है, जो मेन पॉइंटर्स होते हैं, दैट इज समथिंग व्हिच द कस्टमर विल ऑलवेज रीड, राइट। अग्रीमेंट वैल्यू कितना है, एरिया क्या है, टाइटल रिपोर्ट क्या है, ओसी है, सिर्फ वो पढ़ना, यानी एग्रीमेंट पढ़ना, और वो फिर सिर्फ वो कंफर्म करके आपका नाम करेक्ट है ना, आपका एरिया करेक्ट है ना, ये आपके एग्रीड वैल्यू ये है ना, ये बेसिक ये नहीं ये वो तो वही बोल रही हूँ ना सर। ये दिखा के फिर उस एग्रीमेंट पे आपने जितने पेजेस है उस पे आप कस्टमर की साइन लेते हो, यानी आपने हर चीज कस्टमर को पढ़वा के फिर कस्टमर ने एग्री करके उस पे साइन किया, ऐसा होता है सर? नहीं कस्टमर के ऊपर है ना मैम, कितना रीड करना है, क्या देखना है। नहीं, ये फॉल्स प्रैक्टिस है, इसलिए मैंने फॉल्स प्रैक्टिस जो वर्ड यूज कर लिया ना। नहीं सर अभी ना वो हमारा डिस्कशन और दूसरी बहुत इसमें जाएगा सर। मैंने जो रिक्वेस्ट किया मैं रिक्वेस्ट किया है, सिर्फ मुझे उसका आंसर चाहिए इन रिटर्न, प्लीज सर। And I don't want to, again I am repeating, I am no more interested in your property. It is not neither in my possession or nothing. I just want my money back. Which one I paid you by IMPS, by check? I want that back. इसका हमने आपको नहीं सर, इसलिए तो नहीं सर, इसलिए तो जो मुझे करना है वो मैंने कर दिया है। आपको जो ये करना है, प्लीज गिव मी इन रिटर्न। ठीक है मिस कामते, या ईमेल पे आपको रिप्लाई कर देंगे। ओके सर, ठीक है मिस कामते, थैंक यू सो मच। थैंक यू।